नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ अक्षय गौर। याद कीजिए साल 2009 का लोकसभा चुनाव। उस साल कांग्रेस खेमे में जश्न था, जीत का जोश था, लेकिन आज हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं। कांग्रेस भ्रष्टाचार, महंगाई और घोटालों के आरोपों में घिर चुकी है, जिसका असर देश में कांग्रेस विरोधी लहर के तौर पर साफ देखा जा सकता है। कांग्रेस के अपने भी अब हाथ छोड़कर जाने पर आमादा हैं। जगदंबिका पाल के बाद सतपाल महाराज ने भी कांग्रेस से अब किनारा कर लिया है। चर्चा जोरों पर है कि उत्तराखंड में कांग्रेस को इससे बड़ा झटका भी अब लग सकता है और सूत्रों की माने तो कांग्रेस के 6 विधायक इस्तीफा दे सकते हैं। मौजूदा हालातों को देखते हुए यह कहना बेमानी नहीं होगा कि प्राकृतिक आपदा के बाद उत्तराखंड में अब सियासी आपदा आने को है। याद तो साल 2012 में जब उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव हुए थे तो उस वक्त बीजेपी के हाथ से सत्ता फिसल गई थी। ये अलग बात है कि कांग्रेस ने बेहद कम अंतर से जीत हासिल की, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले सत्ता के समीकरण अब बदल रहे हैं। कांग्रेस के उत्तराखंड में अब झटका लगा है। जगदंबिका पाल के बाद उत्तराखंड में कांग्रेस के कद्दावर नेता सतपाल महाराज अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। संकट में उत्तराखंड की कांग्रेस सरकार। सतपाल महाराज ने दिया कांग्रेस को झटका। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए महाराज। कहावत है कि जब बुरा वक्त आता है तो अपने भी साथ छोड़ने लगते हैं और अच्छे वक्त में कन्नी काटने वाले भी करीबी दिखाते हैं। इन दिनों सियासत में कुछ ऐसे ही समीकरण बन रहे हैं। ये बात जग जाहिर है कि देश में कांग्रेस विरोधी बयार बह रही है। ऐसे में मौका परस्तों की राजनीति भी चरम पर है। कांग्रेस के अपने दिग्गज पाला बदल रहे हैं। जगदंबिका पाल के बाद सतपाल महाराज ने भी कांग्रेस से किनारा कर लिया है। उत्तराखंड में कांग्रेस के लिए ये किसी झटके से कम नहीं है। पौड़ी गढ़वाल से सांसद सतपाल महाराज ने बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह की मौजूदगी में पार्टी का दामन थाम लिया। बीजेपी में शामिल होने वाले सतपाल महाराज ने कांग्रेस पर आपदा के शिकार लोगों की अनदेखी का आरोप लगाया। मेरे उत्तराखंड में बड़ी आपदा आई, लोग बेघर हो गए, कार्यकर्ताओं की उपेक्षा होती रही। हमने नवनिर्माण की बात की कि लोगों के मकान बनने चाहिए, लोगों को भूमि मिलनी चाहिए, परंतु केवल मात्र मुआवजा दे के पल्ला झाड़ दिया गया। देश में जाते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने सतपाल महाराज का जोरदार स्वागत किया। मैं अपनी तरफ से और पूरी भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरफ से श्री सतपाल महाराज का भारतीय जनता पार्टी में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में मैं स्वीकार करता हूं। कांग्रेस में टिकट बंटवारे पर घमासान पहले से ही जारी है। ऐसे में सतपाल महाराज और मुख्यमंत्री हरीश रावत के बीच मनमुटाव की खबरें भी सुर्खियों में रहीं। खबरें ऐसी भी हैं कि उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत ने सतपाल महाराज से उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाने का वादा किया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके अलावा उत्तराखंड सरकार में सतपाल महाराज की मंत्री पत्नी से बागवानी मंत्रालय वापस लेकर हरक सिंह रावत को दे दिया गया। एक कारण बार बार मेरे मन में खटक रहा है कि वो चुनाव लड़ने को अवॉइड क्यों करना चाहते थे। उसका जवाब केवल इतना भर है कि जब से आपदा आई, महाराज केवल एक बार या 2 बार आपदाग्रस्त क्षेत्रों में गए हैं, जबकि सबसे गंभीर आपदा उनके ही संसदीय क्षेत्र में आई थी। और मुझे लगता है कि इस सवाल का जवाब ढूंढना उनके लिए कठिन हो रहा था और इस कठिनाई से बचने के लिए सारे आपदा के सवालों को हमारे ऊपर डाल करके वो भाजपा के दामन में चले गए। सतपाल महाराज ने पाला बदल लिया है। खबरें ऐसी भी हैं कि कांग्रेस के 6 विधायक इस्तीफा दे सकते हैं। ऐसे में उत्तराखंड सरकार का अल्पमत में आना तय है। जिया न्यूज रिपोर्ट। जी हाँ, तो उत्तराखंड में आई प्राकृतिक आपदा के बाद अब सियासी आपदा आ चुके हैं और खासतौर पर कांग्रेस की हालत बद से अब बदतर होती जा रही है। कांग्रेस के तमाम कद्दावर नेता अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख कर रहे हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सरोज नेगी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद हैं। साथ ही हमारे दिल्ली से सहयोगी अमरीश श्रीवास्तव ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सरोज जी आपका। सबसे पहले अमरीश, मैं आपके पास आना चाहूंगा।
एक बड़ा झटका उत्तराखंड को। अब तक प्राकृतिक आपदा की मार से उत्तराखंड राज्य नहीं उबर पाया, लेकिन अब एक के बाद एक कांग्रेस को झटके लगते जा रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं कांग्रेस अब बेहद कमजोर कड़ी साबित होती जा रही है, खासतौर पर उत्तराखंड में, जहां पर अब सरकार भी अल्पमत में आ सकती है। 6 विधायकों के इस्तीफा देने की खबर भी है। देखिए अक्षय, जैसा कि अभी कुछ देर पहले मैंने हरीश रावत से बात की थी, उन्होंने बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड ये कहा है कि उनकी सरकार को फिलहाल कोई खतरा नहीं है। लेकिन जिस तरह से खबरें आ रही है कि 6 विधायक साथ जा सकते हैं, एक तो सतपाल महाराज की खुद की अपनी पत्नी, वो जो सरकार में मंत्री है, उनके साथ ही 3-4 और विधायक का नाम आ रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि ये जो 6 विधायक हैं, इनसे इनकी संख्या बढ़ सकती है। जो वहां का पूरा जो विधानसभा का जो गणित है वो समझ लें, वहां पर जो 71 का जो आंकड़ा है, 70 सीटें हैं और एक नॉमिनेटेड मेंबर होता है। कांग्रेस के पास अभी जो 33 सीटें हैं, वहां पर नॉमिनेटेड जो मेंबर हैं उनको मिलाकर, और उसके साथ ही पीडीएफ, वहां पर जो है पीडीएफ एक ग्रुप बना है जिसमें बीएसपी और यूकेडी के सांसद उसमें है, माफ कीजिएगा, उनके जो विधायक हैं उसमें उन्होंने एक फ्रंट बनाया है और वो सरकार, मौजूदा सरकार को वो समर्थन दे रहे हैं। तो अभी फिलहाल फौरी तौर पर कोई संकट तो सरकार पर नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर बहुमत साबित करने की बात आएगी तो संभवतः सरकार निश्चित तौर पर खतरे में पड़ सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो उनके जो सतपाल महाराज के जो फॉलोअर्स हैं, जो विधायक उनके क्षेत्र से आते हैं या फिर जो उनको अपना नेता मानते हैं, उनकी तरफ से साफ तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। एक दो जो और भी विधायक हैं, उन्होंने अपने अभी पत्ते नहीं खोले हैं, तो लिहाजा वो तमाम घटनाओं पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। जहां तक कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं तो निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है अक्षय कि कांग्रेस से जो जाने का जो क्रम है वो लगातार अभी वो जारी है। यहाँ पे सिर्फ उत्तराखंड की हम बात नहीं करें, पूरे पैन इंडिया की अगर हम बात करते हैं, खासकर उत्तर भारत के क्षेत्रों की बात करें, तो कई सारे नेता जो हैं कांग्रेस का दामन छोड़ रहे हैं। ये कहीं न कहीं अपने आप में बताने के लिए काफी है कि कांग्रेस का जो पब्लिक परसेप्शन है 2014 के लोकसभा चुनाव में, वो बहुत ज्यादा ठीक नजर नहीं आ रहा है। लिहाजा उनके कई सारे वरिष्ठ नेता जो हैं वो या तो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, या फिर सीट बदल रहे हैं, या फिर इस तरह का जो कहा जाए माइग्रेशन हो रहा है। जो पुराने से पुराने जो कांग्रेसी सांसद रहे हैं तो वो कांग्रेस का पल्ला छोड़कर अब वो बीजेपी का पल्ला थाम रहे हैं, या फिर क्षेत्रीय पार्टियों में भी जाने की कुछ बातें इधर सामने नजर आई। बुरे दौर में जब कांग्रेस इस समय पहुंचती नजर आ रही है, उस वक्त उनके जो पुराने साथी वो भी उनका साथ छोड़ने से गुरेज नहीं कर रहे। सरोज जी भी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। सरोज जी, आपसे समझना चाहूंगा, उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा की बात की जाए तो वहां पर निजाम बदला, तमाम चीजें बदली, वहां पर मंत्रालय भी बदला गया, लेकिन अगर नहीं बदली तो वहां पर कांग्रेस की हालत अब तक नहीं बदल पाई है। एक के बाद एक झटके लगने शुरू हो गए हैं। सतपाल महाराज का कांग्रेस से जाना कितना नुकसानदेह होगा उत्तराखंड कांग्रेस को? जैसे आपके संवाददाता ने कहा कि फ़िलहाल तो अभी ऐसा कोई ख़तरा नहीं नज़र आ रहा है, पर ये सिर्फ एक समय का इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि ये सरकार गिरेगी ज़रूर उत्तराखंड की है। क्योंकि यदि सतपाल महाराज गए हैं बीजेपी में तो भजन गाने तो गए नहीं हैं, हालांकि उनका काम प्रवचन देना है। और उसमें एक सवाल ये ज़रूर उठता है कि एक आदमी जो प्रवचन करता है और अच्छे और बुरे और नैतिकता की को समझाता है लोगों को, वो खुद ही एक तरह से अनैतिक व्यवहार कर रहे हैं, एक पार्टी छोड़ के दूसरी में जा रहे हैं, ये एक अलग सवाल उठता है। लेकिन वो बीजेपी में गए हैं ना, तो किसी न किसी डील की वजह से गए हैं। यही कि शायद लोकसभा चुनाव के ठीक पहले या लोकसभा चुनाव के बाद वहाँ की सरकार गिरेगी, जब सतपाल महाराज के जो विधायक जो उनको सपोर्ट करते हैं वो निकल के आएंगे। क्योंकि वहाँ की जो सरकार है बहुत कम मतों पे टिकी हुई है, और इनके 5-6 यदि विधायक वहाँ से निकलते हैं तो ये सरकार का टिकना बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात वजह आपको समझ में आ पा रही है आखिरकार अचानक ऐसा क्या हुआ? हालांकि ये तो कहा जा रहा है कि अमृता रावत जी से जो उद्यान विभाग लिया गया उसकी वजह से नाराजगी सतपाल महाराज की देखने को मिल रही थी, और इस बात का इजहार भी उन्होंने शायद पहले कर दिया था, लेकिन अब पूरी तरह से उन्होंने रुख मोड़ लिया है। हाँ। कांग्रेस से नाता ही पूरी तरह खत्म कर दिया। दो कारण है। एक तो सतपाल महाराज की खुद की परफॉर्मेंस एज एन एमपी बहुत अच्छी नहीं रही है, न अपने क्षेत्र में न बाहर। दूसरी चीज़, उनकी पत्नी भी नाराज़ थी, क्योंकि उनका पोर्टफोलियो, यदि आपको याद होगा, जब इस तरह के प्राकृतिक आपदा वहाँ आई थी तो वो टूरिज़्म मिनिस्टर थी, वो मिनिस्ट्री उनसे छीन ली गई है, जिससे वो नाखुश थी। तो इसलिए अपने पत्नी का भी साथ उनको देना है। तो ये दो सवाल हैं, ये दो मुद्दे की वजह से सतपाल महाराज खुद वहाँ से हट के
कांग्रेस की वैसी ही स्थिति खराब होती जा रही है, तो उनको लगता है कि मोदी का यदि दामन थामते हैं तो कुछ ना कुछ उनको फ़ायदा होगा। हालांकि आप यदि लिस्ट देखेंगे बीजेपी की, तो उनकी तीनों जो पुराने मुख्यमंत्री हैं उनको सीटें दे दी गई हैं, इंक्लूडिंग वो वाली सीट जहां से सतपाल महाराज खुद 2 बार जीते हैं और 3-4 बार तो वो सीट वो हार भी चुके हैं। तो इसलिए उनका मकसद लोकसभा चुनाव उतना नहीं है जितना कि वहाँ की सरकार में चीफ मिनिस्टर बनने का है। ये इनकी मंशा है वहाँ की। दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि ये लोकसभा चुनाव के संदर्भ में हमने देखा है कि 4 सरकारें डावाडोल हो गई हैं। 2 सरकारें तो गिर चुकी हैं। दिल्ली का हमने देखा, हालांकि इनडायरेक्टली उस पर प्रभाव था लोकसभा चुनाव का। दूसरा आंध्र प्रदेश की सरकार गई है उसकी वजह से, हालांकि तेलंगाना वहाँ का मुख्य मुद्दा था। दूसरी साथ उत्तराखंड की यदि सरकार डावाडोल हो रही है, तो आप यदि नज़र दौड़ाएंगे तो देखेंगे झारखंड में भी यही बात हो रही है, जहाँ से कुछ विधायक निकल के कुछ जेडीयू के पास गए हैं, कुछ बीजेपी के पास गए हैं, तो वहाँ पे भी सरकार पे ये खतरा आ रहा है। तो ये शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि लोकसभा चुनाव के दौरान इस तरह के खतरे छोटी सरकारों पे आ रहे हैं, जहाँ के नंबर्स गेम बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है यदि वहाँ की सरकार कुछ मतों से ही आगे है। तो इस तरह की खतरा जो है ये पहली बार देखा जा रहा है। लोकसभा चुनाव के पहले सरकारें गिर रही हैं या गिरने के कागार पे हैं। स्ट्रैटेजी आपको क्या लगती है सतपाल महाराज की, कि कांग्रेस की तरफ से लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी कर दिया गया, रणनीति आपको क्या समझ में आ रही कि क्या सोचकर सतपाल महाराज ने कांग्रेस का दामन छोड़ा है? एक तो इसलिए क्योंकि उनको वो टिकट का उनका ऐलान नहीं हुआ था जहाँ से वो लड़ना चाह रहे थे, जो कि पौड़ी गढ़वाल है, जहाँ पे आपदा आई थी और जहाँ के वो विधायक रहे हैं, और जहाँ उनकी पत्नी भी एज टूरिज्म मिनिस्टर, उन पे भी सवालिया निशान उठा था कि उन्होंने ठीक से जो अलर्ट्स दिए गए थे उन पे तवज्जो नहीं दी थी। तो एक मुख्य कारण तो ये है। दूसरा, मेरे ख्याल से जब से हरीश रावत वहाँ पे चीफ मिनिस्टर बने हैं, तो हरीश रावत और सतपाल महाराज के बीच एक तरह से 36 का आंकड़ा है कि जब से हरीश रावत चीफ मिनिस्टर बने हैं तब से सतपाल महाराज बहुत ही नाराज़ रहे हैं क्योंकि उनकी इच्छा थी कि वो चीफ मिनिस्टर बनाए जाएं। तो इसलिए अब उनका गेम प्लान यही रहेगा, किसी तरह हरीश रावत को हटा के वो खुद चीफ मिनिस्टर बने, और यदि उनके पास 5-6 विधायक हैं तो उन विधायकों को वो बीजेपी की तरफ ले आएंगे। बीजेपी के पास अभी 30 या 31 है। दबाव बनाने की कोशिश सतपाल महाराज की तरफ से की जा रही है। प्लान ही उनका यही है कि वहाँ की सरकार गिरा के वो खुद चीफ मिनिस्टर बने। बात है, अमरीश श्रीवास्तव हमारे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमरीश, आपने उत्तराखंड के तमाम कांग्रेसी नेताओं से बातचीत करने की कोशिश की होगी। सतपाल महाराज का जाना कितना अखरेगा कांग्रेस को? क्या सुगबुगाहट उत्तराखंड राज्य में देखने को मिल रही है कांग्रेस में? देखिए, बल्कि हरीश रावत तो यही कहा कि किसी भी सहयोगी का जाना, वो भी खास तौर पर सतपाल महाराज जैसे जो पुराने कांग्रेसी रहे हैं उनका जाना, ये अपने आप में निश्चित तौर पर चिंता की बात है। लेकिन कहीं न कहीं एक तरह से एक भरोसा देने की कोशिश कर रहे हैं जो विधायक उनके पाले में है कि ये सरकार सुरक्षित है। लेकिन जैसा कि अभी सरोज जी भी बता रही थी कि अगर बहुमत परीक्षण अभी करा लिया जाए तो इसके कई सारे जो विधायक हैं वो सतपाल महाराज के खेमे में जा सकते हैं। खासतौर पर जो मंत्री हैं वो उनकी पत्नी ही हैं, उनकी वफादारी किधर होगी यह कोई बताने की बात नहीं है। उसके साथ ही ये मंत्री प्रसाद नाथानी हैं, ये उसके विधायक हैं। यहाँ पे राजेंद्र सिंह है, राजेंद्र भंडारी हैं, ये अनसुईया प्रसाद हैं। ये लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी पत्ते नहीं खोले हैं। इनसे मैंने सुबह में बात की थी। इनका कहना था कि अभी इन तमाम चीजों की जानकारी उन्हें टेलीविजन के माध्यम से मिल रही है। सतपाल महाराज ने ज्वाइन कर लिया, लेकिन ये बात सहसा मानने लायक है नहीं। कहीं न कहीं कुछ अंदर पहले से इस बात की तैयारी चल रही थी, क्योंकि पिछले सप्ताह अंदर खाने कहीं ना कहीं खिचड़ी पक रही है, और शायद इस खिचड़ी का मजा सतपाल महाराज भी चुनाव के पहले लेना चाहते हैं। और सतपाल महाराज ने जो ट्रम्प कार्ड यहाँ पर खेलने की कोशिश की है, उन्होंने झटका कांग्रेस को दिया है और बीजेपी का दामन थाम लिया है। इसके क्या मायने निकलेंगे? सवाल ये भी उठता है कि क्या सतपाल महाराज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहते थे और प्रदेश अध्यक्ष ना बनने की वजह से उनकी नाराजगी थी, जिसके चलते उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। इस पर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल यहाँ पर वक्त एक छोटे ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जिया न्यूज़ विशेष। हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड में, जहां पर प्राकृतिक आपदा के बाद अब सियासी आपदा आती नजर आई है और वक्त की रफ्तार हमेशा एक जैसी नहीं रहती। उत्तराखंड की सियासत इस बात की बानगी भी है।
साल 2009 में बीजेपी जिस दौर से गुजरी, करीब करीब वैसे ही हाल अब कांग्रेस के भी बनते नजर आ रहे हैं। सतपाल महाराज के अलावा कांग्रेस के दिग्गज नेता बूटा सिंह भी सपा के टिकट पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस के लिए चुनावी डगर अब बेहद मुश्किल होती नजर आ रही। कांग्रेस के लिए चुनावी डगर मुश्किल होती जा रही है। उत्तराखंड के दिग्गज नेता सतपाल महाराज बीजेपी के हो चुके हैं। खबरें इस बात की भी है कि उत्तराखंड में कांग्रेस खेमे में आई सियासी आपदा और बड़ी हो सकती है। चर्चा जोरों पर है कि कांग्रेस के 6 विधायक पार्टी से कन्नी काट सकते हैं। ऐसे में उत्तराखंड में कांग्रेस पर संकट के बादल मंडराने तय हो गए हैं। उत्तराखंड में विधानसभा की 70 सीटें हैं। 2012 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 32 सीटें मिली और बीजेपी को 31। अन्य के खाते में 7 सीटें आईं। सितारगंज सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने बाजी मारी, जिसके बाद कांग्रेस के पास 33 सीटें हो गयी। लेकिन टिकट बंटवारे पर मचे घमासान ने कांग्रेस की हालत पतली कर दी है। कांग्रेस की हालत ठीक उसी तरह है जैसे 2009 में बीजेपी की थी। पिछले 2 साल में हुए हर चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। विजय बहुगुणा के बेटे लोकसभा का उपचुनाव हार गए। प्रदेश के 6 नगर निगमों में से 5 पर बीजेपी का कब्जा, जबकि 1 पर बीजेपी का ही बागी उम्मीदवार जीता है। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं, जिसमें पौड़ी गढ़वाल, हरिद्वार, नैनीताल, टिहरी, अल्मोड़ा है। 2009 में ये सभी 5 सीटें कांग्रेस के खाते में थी। 2014 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जिन 5 दिग्गजों को चुनावी मैदान में उतारा है, उनमें 3 पूर्व मुख्यमंत्री हैं। पौड़ी से पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी, हरिद्वार से रमेश पोखरियाल निशंक, नैनीताल से पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी, टिहरी से सांसद महारानी माला राज्य लक्ष्मी, अल्मोड़ा सुरक्षित सीट से अजय टम्टा को टिकट दिया गया है। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में सियासी समीकरण करवट ले रहे हैं। इस चुनावी रण में बीजेपी के लिए कोशिश जहां कोई जमीन तलाशने की होगी, वहीं कांग्रेस के लिए साख बनाए रखना किसी चुनौती से कम नहीं होगा। जिया न्यूज रिपोर्ट। हमारे साथ सरोजी लगातार बनी हुई है। सरोजी, आपसे समझने की कोशिश करूंगा, जो हालात भारतीय जनता पार्टी के हुआ करते थे, कुछ उसी स्थिति में कांग्रेस भी आती नजर आ रही। सतपाल महाराज जिस तरीके से अब वो झटका देते हुए नजर आए हैं, आपको नहीं लग रहा कि उत्तराखंड कांग्रेस की बात की जाए तो तमाम नेता ऐसे अब भी मौजूद हैं जो नाराज चल रहे हैं पार्टी से? हाँ बिल्कुल, न सिर्फ उत्तराखंड में पर पूरे देश में इस तरह का एक माहौल, जहाँ कांग्रेस के संदर्भ में यदि हम लोग बात करते हैं तो वैसा बना हुआ है। क्योंकि कांग्रेस के 10 साल सत्ता में रहने, सेंटर में रहने के बाद एक तरह से एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बहुत मजबूत हो गया है कांग्रेस के खिलाफ, और इससे लगता है बहुत सारे नेताओं को लगता है वो हार जाएंगे। यही हाल सतपाल महाराज का भी था कि कांग्रेस ने उनको टिकट अभी तक उनका अनाउंस नहीं किया था और वो इस बात से नाराज़ थे। तो कांग्रेस का, जहां आपने कहा कि 5 सीटें कांग्रेस की थी 2009 में, वहां मुश्किल से शायद 1 सीट आएगी उनके पास अभी के माहौल से जो लग रहा है। तो इसलिए यदि हवा बीजेपी की तरफ बढ़ रही है या पिकअप करती है तो सभी लोग बहती गंगा में हाथ धोना चाहते हैं, और यही हाल सतपाल महाराज का भी है कि वो उसी धार में बहना चाहते हैं। हालांकि वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन उनको लगता है कि यदि माहौल एक तरह से बीजेपी की तरफ बढ़ता जा रहा है तो और वो सत्ता को पलट सकते हैं उत्तराखंड में, तो वो पलटेंगे और बीजेपी को ये फायदा लगता है कि मौके पर चौका मारने की कवायद की जा रही है, और बीजेपी को ये फायदा होगा कि उनको एक और सरकार मिल जाएगी, उनके खाते में एक और सरकार आ जाएगी, जो कि एक बहुत मायने रखता है किसी भी पार्टी के लिए कि कितनी सरकारें उनके हाथ में हैं। तो ये पूरे माहौल। अमरीश श्रीवास्तव भी हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमरीश, नाराजगी इस बात को लेकर भी कही जा रही है कि वादा इस बात को लेकर किया था हरीश रावत ने कि प्रदेश अध्यक्ष का जिम्मा उन्हें सौंप दिया जाएगा सतपाल महाराज को, शायद ये तमन्ना उनकी पूरी नहीं हुई और इस बात को लेकर भी नाराजगी है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष पद का जो पद है वो तो अब तक खाली पड़ा हुआ है।
देखिए, ये सतपाल महाराज के साथ जो नाराजगी की बात थी, एक सबसे बड़ा जो अहम फैक्टर ये था कि जिस तरह से जानकारी मिली, खुद ये हरीश रावत भी कह रहे थे या फिर बाकी जो कांग्रेस के बाकी नेताओं का यही कहना है कि सतपाल महाराज उसी इलाके से सांसद हैं जहां ये भीषण जो प्राकृतिक आपदा वहां आई थी। तो एक सांसद होने के नाते जो उनकी जिम्मेदारी बनती थी, उस जिम्मेदारी का उन्होंने निर्वहन नहीं किया था। और ये बात सच भी है। एक जिम्मेदारी जो उनको एक जिम्मेदार सांसद के तौर पर जो वहाँ जो रिकंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, रिहेबिलिटेशन का काम चल रहा था, उसमें उनका एक्टिव रोल होना चाहिए था। सतपाल महाराज का ये कहना है कि पहले भी विजय बहुगुणा जब सीएम थे तभी उनकी नहीं सुनी जा रही थी, कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की जा रही थी। जब हरीश रावत आए तो इन्होंने बिल्कुल ना कैडर की सुनी, और जो रिहेबिलिटेशन, रिलीफ और रिहेबिलिटेशन का जो काम था उसमें भी इनकी राय नहीं मानी जा रही थी। लेकिन जबकि आम जनता का ये कहना था कि जो सतपाल महाराज भले गुरु थे, लेकिन अपने इलाके के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। लिहाजा चुनाव अगर लड़ते तो हारने का पूरा अंदेशा था। खबरें सूत्रों से जानकारी ये भी मिली है कि वो पार्टी आलाकमान से इस बात का आश्वासन चाहते थे कि वो चुनाव लड़ने को तैयार है, लेकिन उन्हें राज्यसभा सीट के लिए कांग्रेस पार्टी जो है आलाकमान वो उनको ये कर दे। उनकी एक और मांग थी जिससे पत्नी का जो टूरिज्म मंत्रालय था वो वापस ले लिया गया। सूत्रों ये बता रहे हैं वहां से कांग्रेस से जुड़े सूत्र की इस बात के लिए कांग्रेस आलाकमान ने अपनी हरी झंडी दे दी थी और मुख्यमंत्री को निर्देश दिया था कि ये जो लोकल इश्यूज हैं वो अपने स्तर पर हरीश रावत इसका निपटारा कर दें। लेकिन चुनाव लड़ने का दबाव सतपाल महाराज के ऊपर पार्टी की तरफ से था। लिहाजा पार्टी में अगर जो कांग्रेस की एक तो स्थिति उस तरीके से है, और दूसरी बात सतपाल महाराज ने अपने इलाके में कोई ऐसा काम नहीं किया था जिसके बलबूते जनता उन्हें चुनकर दोबारा पौड़ी गढ़वाल से भेजती। लिहाजा उन्हें हार का सचमुच बहुत खतरा था। एक तरफ कांग्रेस का परसेप्शन खराब हो गया है, कांग्रेस से का जो एंटी इनकम्बेंसी एक फैक्टर जो इतना ज्यादा स्ट्रांग हो गया है कि बड़े से बड़े नेता आज चुनाव लड़ने से कतरा रहा है। वैसे में सतपाल महाराज जिन्होंने कुछ भी नहीं किया लगभग इस एक साल के पीरियड में, जो रिलीफ और रिहेबिलिटेशन का काम कम से कम एक सांसद के तौर पर उनको जो किया जाना था, जो उनसे एक्सपेक्टेड था, वो उन्होंने नहीं किया। लिहाजा अगर चुनाव में खड़े होते तो निश्चित तौर पर उनको हार का सामना करना पड़ता। सतपाल महाराज की साख को खुद जो खतरा था और शायद इस बात का अंदेशा उन्हें था, और इसी वजह से उन्होंने एंड वक्त पर पार्टी का दामन छोड़ दिया। सरोज जी, आपसे समझने की कोशिश करूंगा। हालांकि अभी उत्तराखंड सरकार को कोई खतरा नहीं है, लेकिन जो कहा जा रहा है कि 6 विधायक लगातार कांटेक्ट में सतपाल महाराज के बने हुए हैं, अगर वो विधायक खुलकर सामने आ जाते हैं, विद्रोह कर देते हैं, तो सरकार तो गई, यानी कि सरकार बनाने का मौका बीजेपी को मिल सकता है उत्तराखंड राज्य में। शायद एक रणनीति जो है कहीं ना कहीं ये सतपाल महाराज की हो सकती है। हाँ बिल्कुल, ये 6 विधायक जो अभी चुप बैठे हैं वो इसीलिए चुप बैठे हैं कि सतपाल महाराज ने उनसे अभी कुछ नहीं कहा है, क्योंकि उनकी पत्नी ने भी अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है। तो सब लोग वो 5 या 6 विधायक जो भी उनके हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि सतपाल महाराज जब उनको कहेंगे तभी वो अपना इस्तीफा देंगे और तभी वो खतरे के बादल मंडराएंगे कांग्रेस की सरकार पे। तो इसलिए सिर्फ ये अब मौके की तलाश है कि सही टाइमिंग क्या होगा, उसके इंतज़ार में वो लोग हैं। लेकिन मुझे जो लगता है कि ये सरकार, अब कांग्रेस की सरकार वहाँ गिरेगी। अभी नहीं गिरी तो 10 दिन बाद, 10 दिन बाद नहीं तो 15 दिन बाद, पर वहाँ पे एक डामाडोल स्थिति बनी हुई है कांग्रेस की, क्योंकि सतपाल महाराज की पत्नी तो निकलेंगी ही जब भी उनको कहा जाएगा, और उनके जो सपोर्टर्स हैं वो भी निकलेंगे ही। और बीजेपी का, जैसे आपने कहा और मैंने भी पहले कहा, कि बीजेपी के खाते में एक और सरकार आ जाएगी। यानी कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड की बात की जाए तो वहां पर अस्थिरता की स्थिति सरकार में भी बनी हुई है, और ऐन वक्त पर जिस तरीके से सतपाल महाराज जो एक बड़े कद के नेता उत्तराखंड के माने जाते हैं, तो उन्होंने जिस तरीके से झटका दिया कांग्रेस को, उससे कांग्रेस का नुकसान होना तो तय है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी इसका कितना फायदा भी उठा पाती है, ये देखना भी दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया सरोज जी हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। अमरीश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो साफ है कि हवा के रुख को भांपते हुए सतपाल महाराज ने जो कदम उठाया, वो कदम सतपाल महाराज के लिए कितना कारगर होता है, साथ ही ये सतपाल महाराज का उठाया गया कदम भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा पहुंचाता है, ये भी देखने वाली बात होगी। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। जी न्यूज़ में खबरों का सिलसिला लगातार जारी।